मेरे बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर का निबंध आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि निबंध न छूटने पाए, पत्र न छूटने पाए। समय को बाँट करके समय के अनुसार लिखेंगे। जैसे देखिए, पहले इस जो निबंध हैं, शिक्षित बेरोज़गारी, एक बेरोज़गारी पर तैयार करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या नारी सशक्तिकरण पर तैयार करें, या हमारे पर्यावरण मतलब पर्यावरण पर तैयार करें। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कारण और बचाव। फिर नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान, बहुत ही बढ़िया निबंध है ये। नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान। फिर देख रहे हैं विज्ञान के चमत्कार, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस तरह तैयार करें। फिर देख रहे हैं प्रिय लेखक, यह तो हमेशा पूछता है। प्रिय लेखक जो निबंध है, आप 2-3 बात को एकदम खूंटे गठिया लेंगे कि एक पर्यावरण, एक भ्रष्टाचार, एक कंप्यूटर का महत्व, और एक प्रिय लेखक, और एक नारी सशक्तिकरण। इन सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से तैयार करेंगे। प्रिय लेखक, चाहे जिस भी निबंध को लिखिए, पहले प्रस्तावना लिखिए, उसका परिचय दीजिए। अगर प्रिय लेखक लिख रहे हैं तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर लेखक के बारे में, लेखक से जो संबंधित संक्षिप्त परिचय देंगे, जन्म मृत्यु, और रचना के क्षेत्र में कब पदार्पण हुआ, किस रचना से शुरुआत किए, और साहित्य में उनका क्या स्थान है, और समाज के लिए उन्होंने क्या योगदान किया, उस लेखक की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन हैं, और फिर लास्ट में उपसंहार लिखें। हम तो कहेंगे कि अगर प्रिय लेखक पूछता है तो तुलसीदास से प्रिय हमें नहीं लगता। तुलसीदास हुए और मुंशी प्रेमचंद हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, ये हमारे हिंदी साहित्य के बड़े ही लोकप्रिय कवि हैं, लेखक हैं। तुलसी के बारे में लिखना हो तो आप बचपन से इनको जानते हैं। जन्म मृत्यु के बारे में लिखें, इनकी रचनाओं के बारे में लिखें। फिर ये कवि लोकनायक के रूप में हैं, मतलब जनता के कवि हैं, सामान्य जनता के कवि हैं। जनता की भलाई के लिए उन्होंने लिखा है, समाज के कल्याण के लिए लिखा है। फिर निष्काम भावना से इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए लिखा है। तुलसीदास ने समन्वय की भावना लिखा। समन्वय की भावना मतलब इन्होंने विभिन्न जो संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, उनको मिलाने का काम किया है, मेल जोल कराने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। और इनके दार्शनिक विचारों को लिखिए कि समाज में इनकी जो उपयोगिता है वो किस तरह से रही। जैसे लोकमंगल के कवि हैं, लोकमंगल के कवि हैं, समन्वय के कवि हैं, जनता के कवि हैं। इस तरह से लिखिए और इनकी रचनाओं को लिखिए। अंत में उपसंहार लिखिए बड़े अच्छे से। किसी भी निबंध को लिखें, शिक्षित बेरोजगारी लिख रहे हैं तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे, और प्रस्तावना में कि बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है, लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी के कारण में जाएंगे। कारण में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि नहीं है, व्यवसायिक क्षेत्र में कमी है, तकनीकी के क्षेत्र में कमी है, अनुभव की कमी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। समस्याएं, बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी की समस्याएं देखेंगे कि नौकरियों की कमी है, आर्थिक परेशानी है, आप इसको लिखेंगे। और इस स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सामाजिक प्रभाव है। अंत में बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे कि नौकरियों का सृजन करें, नौकरी को बढ़ाया जाए, तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम है तकनीकी शिक्षा का, डिजिटल शिक्षा का विकास किया जाए।
और नवीन नए संस्थाओं का सृजन किया जाए। बड़े बड़े जैसे बड़े संस्थान हैं, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, चाइना में है, बड़े बड़े संस्थानों को खोला जाए और स्वरोजगार को विकसित किया जाए, सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू किया जाए और अंत में उपसंहार। देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारी पर आप जरूर निबंध तैयार करें। पहले प्रस्तावना लिखें अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अच्छे से लिख पाएंगे और क्रम से लिखेंगे कि नए युग का आरंभ हो चुका है, नारियां बहुत आगे जा रही हैं, बेटी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण आप देख रहे हैं। इस तरह